बवाल, फंस गए केजरीवाल। दिल्ली के एलजी का भयंकर खुलासा, आतिशी बेनकाब। करोड़ों का खर्चा, फिर भी दिल्ली पर पड़ रही मार। उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मिर्जा गालिब के शेर से दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। एलजीवी के सक्सेना ने ऐसा राज खोला है जिसने दिल्ली वालों की भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल दिल्ली पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ भीषण गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है, तो दूसरी तरफ जल संकट ने लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। बूंद बूंद के लिए तरसते लोगों की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बच्चे बूढ़े पानी के टैंकर के पीछे भागते नजर आ रहे हैं, तो कहीं महिलाएं बाल्टी लेकर जूझती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की इस बदतर हालत के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है केजरीवाल सरकार, जिसने हाथ खड़े कर पानी की कमी का सारा ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ दिया। खुद हल निकालने के बजाय कभी केंद्र को चिट्ठी लिख रहे हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की हर भयावह तस्वीर पर दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने तंज कसा है और चिंता जताई है लोगों के प्रति। चिंता जताते हुए उन्होंने भयंकर खुलासा कर दिया। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों को दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। मुझे बताया गया इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश की राजधानी में बूंद बूंद पानी के लिए इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। अब ऐसे में पानी की कमी क्यों हो रही है, इसको लेकर दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने पर्दाफाश करते हुए केजरीवाल सरकार का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। बता दिया कि पानी के लिए असल में कौन जिम्मेदार है। एलजी वी.के. सक्सेना ने खुलासा किया कि दिल्ली का 40% पानी पुरानी और टूटी फूटी पाइपलाइनों की वजह से बर्बाद हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने पाइपलाइन के लिए पिछले 10 सालों में बर्बाद किए हैं, लेकिन ना पाइपलाइन सुधरी हैं और ना ही पानी की समस्या का कोई हल निकल पाया है। और बहानेबाजी करते हुए केजरीवाल ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है उसके 54% का कोई हिसाब ही नहीं है। 40% पानी सप्लाई के दौरान पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से बर्बाद हो जाता है। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके बावजूद न तो पुरानी पाइपलाइंस का रिपेयर हो सका, न उन्हें बदला जा सका और न ही पर्याप्त पाइपलाइंस नई डाली गई। हद तो यह है कि इसी पानी को चोरी करके टैंकर माफिया द्वारा गरीब जनता को बेचा जाता है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक तरफ दिल्ली के अमीर इलाकों में औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 550 लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है, वहीं गांव और कच्ची बस्तियों में रोजाना औसतन मात्र 15 लीटर पानी प्रति व्यक्ति सप्लाई किया जाता है। मुझे बताया गया है कि आज के दिन भी वजीराबाद को छोड़कर दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी क्षमता से ज्यादा पानी का उत्पादन कर रहे हैं। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट इस वजह से पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि बराज का जो रिजर्वर है जहां हरियाणा से आया पानी जमा किया जाता है लगभग पूरी तरीके से सिल्टेड है। इसके कारण इस रिजर्वर की क्षमता जो 250 मिलियन गैलन हुआ करती थी वो अब घटकर मात्र 16 मिलियन गैलन रह गई है। 2013 तक हर साल इसकी सफाई होती थी और गाद निकाला जाता था।
केजरीवाल डीलरों और माफियाओं को खत्म करने का ढोल पीटकर सत्ता में आए थे, लेकिन आज देखिए टैंकर माफियाओं की वजह से दिल्ली की जनता पर दोगुनी मार पड़ रही है। एलजी ने खुलासा किया है कि दिल्ली का पानी टैंकर माफिया चुराते हैं और फिर दिल्ली के गरीब लोगों को पैसों में वो पानी बेच आते हैं। एलजी का साफ साफ कहना है कि हरियाणा से पानी तो छोड़ा जा रहा है, लेकिन डैम की सफाई न होने की वजह से वो पानी काम नहीं आ पा रहा, और तो 54% पानी का हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी इसकी सफाई नहीं कराई गई और हर साल पानी की कमी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ा जा रहा है। इस मामले में मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को पिछले साल पत्र भी लिखा था। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 10 साल के दौरान अपनी इनएफिशिएंसी, इनएक्शन और इनेबिलिटी को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार की आदत बन गई है कि अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष दें और मात्र सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट केसेस करके अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहें और जनता को गुमराह करते रहें। मैं दिल्ली में पानी की यह कमी जो सिर्फ और सिर्फ सरकार के मिसमैनेजमेंट को मानता हूं। एलजी के खुलासे के बाद तो जल मंत्री आतिशी की वो तस्वीर दिखाई देती है जिसमें पानी की किल्लत के बाद मैडम साहिबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंची। लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या कमियां हैं? क्यों प्लांट में सफाई का कामकाज नहीं हो पा रहा? क्यों पानी पूरा नहीं पहुंच पा रहा? ये देखने के बजाय बस हरियाणा सरकार को कोसने बैठ गई। आतिशी क्या आरोप लगा रही थी, चलिए ये भी सुन लीजिए। दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज्यादा कमी पर है। आज के दिन पे 370.3 पर फीट पर यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है। आज के ही दिन पिछले साल 374.5 फीट पर पानी था। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है, इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्यों जाम पड़े हैं? टैंक माफियाओं को कहां से पानी पहुंचाया जा रहा है? 54% पानी का हिसाब किताब कहां है? इस बात पर एक बार भी आतिशी ने गौर नहीं दिया है। पानी पर राजनीति शुरू कर दी है। कमियों का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। यही काम घोटालेबाजी में फंसने पर आम आदमी पार्टी ने किया और यही काम अब किया जा रहा है। खैर, एलजी के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी खुद ही बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।